गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको अकाउंट में लेसन 2 ख्याति, उसकी प्रकृति और मूल्यांकन चैप्टर समझाने जा रही हूँ, जिसमें पहला प्रश्न बनता है ख्याति किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ख्याति की परिभाषा दीजिए और तीसरा प्रश्न है ख्याति की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले ख्याति होता क्या है। ख्याति, गुडविल। ख्याति वास्तव में एक प्रकार का यश और प्रसिद्धि है जो कि व्यापारी को भविष्य में लाभ कमाने में मदद करती है। वह लाभ जो व्यावसायिक संबंधों, प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि से मिलता है तो उसे ही हम कहेंगे ख्याति। बहुत सी परिभाषा बुक में दी हुई है, जैसे कि J.O. मागी के अनुसार, मागी जी कहते हैं कि भविष्य में लाभार्जन करने की व्यापार की जो क्षमता होती है इसे ही हम ख्याति कहेंगे। अब देखिए हम ख्याति की क्या विशेषता है। तो पहला है ख्याति एक संपत्ति है जो कि व्यापारी को लाभ कमाने में मदद करती है। अगला है ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। जैसे अन्य स्थायी संपत्ति भूमि, भवन, यंत्र, मोटर, फर्नीचर होते हैं, वैसे ही ख्याति भी एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति एक अदृश्य और अमूर्त संपत्ति है। ये नेक्स्ट बिंदु था। नेक्स्ट है ख्याति पर ह्रास नहीं लगता। जैसे कि अन्य संपत्तियों पर ह्रास लगता है स्थायी संपत्ति पर, वैसे ख्याति पर कोई ह्रास नहीं लगता। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, अर्थात हम ख्याति को बेच सकते हैं। उसी प्रकार से एक और बिंदु आता है कि लाभार्जन में परिवर्तन के साथ साथ व्यापार की जो ख्याति है उसमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये मैंने बताया ख्याति का आशय, परिभाषा और विशेषता। अब अगला जो प्रश्न है वो है ख्याति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं या उसको निर्धारित करने वाले घटक। मतलब यश और प्रसिद्धि कैसे होती है, उत्पन्न होती है। तो पहला है व्यापार की उपयुक्त स्थिति। व्यापार की उपयुक्त स्थिति से भी ख्याति उत्पन्न होती है, अर्थात किसी व्यापारी का दुकान ऐसे स्थान पे स्थित है जहाँ पे ग्राहकों का आना जाना अधिक है, तो स्वाभाविक है कि उस व्यवसाय की बिक्री अधिक होगी। दूसरा है व्यापार के स्वामी की व्यवहार कुशलता। ग्राहक से मधुर व्यवहार के कारण भी व्यापार का जो लाभार्जन शक्ति है वो बढ़ता है, जिससे ख्याति हासिल की जा सकती है। उचित मूल्य नीति। व्यापारी माल का उचित मूल्य ग्राहकों से यदि लेता है तो भी ग्राहक निरंतर उस दुकान की ओर आकर्षित होते रहते हैं। विक्रय के बाद सेवा, जो अगला बिंदु है, ग्राहक को उधार माल क्रय करने की सुविधा और माल में यदि त्रुटि होती है तो उसके वापसी की सुविधा, गारंटी या घर पहुंच सेवा या उनकी पसंद के अनुसार वस्तु को रखना, इस प्रकार की सेवा देकर भी हम ग्राहक को अपनी दुकान में बार बार आने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। व्यापारी सशक्त आकर्षक विज्ञापन, ये अगला बिंदु था। निरंतर प्रचार प्रसार एवं विशेष प्रकार का छूट देना, इनामी योजनाएं, ये सारी चीज़ें ग्राहक को अपनी ओर मतलब व्यापारी इससे ग्राहक को अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरीके से अच्छा विज्ञापन करा के भी वो ग्राहकों को स्थायी ग्राहक बना सकता है। कर्मचारियों का व्यवहार। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि किसी दुकान में कर्मचारियों का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि उसके व्यवहार के कारण भी ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये बच्चों मैंने बताया आज के क्लास में ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति की परिभाषा, ख्याति की प्रमुख विशेषता और ख्याति उत्पन्न होने के कारण या उसको निर्धारित करने वाले घटक, जिसमें पहला फर्म की उपयुक्त स्थिति, स्वामी की व्यवहार कुशलता, उचित मूल्य नीति, माल की गुणवत्ता, विक्रय के बाद सेवा, सशक्त और आकर्षक विज्ञापन और कर्मचारियों का व्यवहार। बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में साझेदारी पढ़ाया। यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आया हो तो, क्योंकि पूरा प्रश्न नहीं बताया गया है, कुछ प्रश्न यदि उसमें से रह गए हैं तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या इसी प्रकार से लिंक के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।